बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ हो, उसमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, साथ उसके क्या हो, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं। देखिए वेरिएबल क्या है कि आपके पास ना कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो, यानी आपके पास यहाँ पे ना ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो आपके पास एक्स और वाई है ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखिए तो वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है ना वो आपके पास होता है कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके अलावा ये देखें ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, यानी प्लस का और माइनस का। इसके अलावा वो नंबर जो सिंगल लिखा होता है, ये देखिए जैसे सिंगल है, इसके साथ ना कोई वेरिएबल है ना कोई कोएफिशिएंट है, तो ये क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके पास ना ये दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल से पहले आने वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। इसके अलावा वो वाली वैल्यू जो वेरिएबल के ऊपर लिखी हुई होती है उसे क्या बोलते होते हैं, पावर बोलते हैं। जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2x क्या है, तो ये स्केयर जो है क्या है, पावर है आपके पास। प्लस और माइनस साइन जो है ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा ये जो सिंगल वैल्यू है ना लास्ट में, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन होती है विद वन और मोर टर्म्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टर्म्स किसे बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स आपके पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है वेरिएबल्स का या फिर किसी वैल्यू का। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, इनका प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास, यानी वेरिएबल्स इस फॉर्म में लिखे हुए हो सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, या फिर किसी नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे 7 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये होगी बात टर्म्स की। ठीक है, विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, यानी इनका जो कोएफिशिएंट है ना, यानी वेरिएबल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आप पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म, और जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे जो आपकी पावर है, यानी ये जो n है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये है आपके पास एग्जांपल पॉलिनोमियल की। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में ना आपने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये जो 1/x की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये वाला जो x है, ठीक है, आप लोग अगर इसको इस तरह से लिखेंगे ना 3x² प्लस, जब ये x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, इसकी पावर बन जाएगी, नीचे +1 थी। ठीक है, जब ये मूव करके ऊपर जाएगा तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, -y। अब देखिए आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि आपके पास पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, नो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज़ तो ठीक, ये भी ठीक। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो चीज़ है इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये एज इट इज आ जाएगा 3x³ -4x² -x की पावर क्या है, 1। अब आपको पता होता है कि अंडर रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, x 1/2, ठीक है, +3। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास वेरिएबल होता है, ठीक है, इसकी पावर जो होती है ये आपके पास क्या होती है, नॉन जीरो होती है। ठीक है, और रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे जो पावर आ रही है वो 1/2 की फॉर्म में आ रही है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ भी आप लोग लिख दोगे नो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास वैल्यू x क्या, -3x प्लस √2। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, देखिए अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि ये भी यहाँ पे भी ना x √x था, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल में कि आपके पास जो वेरिएबल है ना उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वेरिएबल तो नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जो यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये क्या है, पॉजिटिव है इनकी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। ये है आपके पास 3x/2x - 1 + 8। ठीक है, तो अब देखिए तो ये आपके पास क्या है, एक रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी ना हम लोग जब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ये माइनस में हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, नो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आपके पास ये जो 4 एक्सप्रेशंस हैं ये रेशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को आनी चाहिए डेफिनेशन रेशनल एक्सप्रेशन की। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ। आपके पास डेफिनेशन रैशनल एक्सप्रेशन की, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। डेफिनेशन है आपके पास कोई भी नंबर जो आपके पास p(x) डिवाइड बाई q(x) की फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है, और p(x) भी आपके पास पॉलिनोमियल होना चाहिए और q(x) भी आपके पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, लेकिन आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स है ना ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई 1 2 3 या कोई भी नंबर वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास के आप ये वाली जो दोनों कंडीशंस होंगी या कोई भी नंबर या कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में पी ऑफ एक्स जो है क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ होगा और क्यू ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल नहीं होगा जीरो के, ठीक है। तो फिर आपके पास वो वाली जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब एग्जांपल में देखें तो ये आपके पास वैल्यू देखिए ना, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये क्या है, पी ऑफ एक्स है और नीचे वाली क्या है, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स है ना वैल्यू, यानी जो ये जो डिनोमिनेटर, ये आपके पास नोमिनेटर होता है, ये होता है आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू, ठीक है। बाय के नीचे जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है डिनोमिनेटर, ये आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है ना, ये वैल्यू है 3x + 8 है, मतलब इस तरह से वैल्यू नहीं होनी चाहिए 2/0, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 3√x डिवाइडेड बाय 3√x + 5, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है, देखिए यहाँ पे आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में काट दे तो 1/5 आपके पास वैल्यू बन जाएगी ना। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यानी कि आप में ना रैशनल जो एक्सप्रेशन है ना उसमें ना ऊपर भी यानी पी ऑफ एक्स की फॉर्म में जो वैल्यू है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में जो वैल्यू है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। अब देखिए ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, पावर्स भी हैं, कांस्टेंट नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है यस, ठीक है। अब देखिए तो ये जो थर्ड पार्ट है ये वैल्यू जो है ये भी आपके पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स भी हैं और कुछ कांस्टेंट भी हैं। देखिए ये 9 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है यस, ठीक है। पार्ट 4 है आपके पास, ये देखिए ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये +3 है, ये 3 1 3 1, ठीक है। तो क्या रह गया, प्लस में ये 0 हो गई वैल्यू सारी, ठीक है। अब देखिए तो ये पूरी जो है ये से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 0 होगी। तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, नो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। आप लोगों ने क्या करना है, इस रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म मतलब उस फॉर्म में कर देना है जिसमें ये मजीद सॉल्व ना हो सके। तो सबसे पहले आप लोग लगाओगे इज इक्वल, वैल्यू है आपके पास 120, ठीक है। यहाँ पे x की पावर है आपके पास 2, y की पावर 3 और z की पावर 5 डिवाइडेड बाय आपके पास ये वाली जो वैल्यू ये है 30, x की पावर 3, y और z, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दें तो 0 0 से कट आउट हो जाएगा। अब देखिए 3 1 3 होता है और 3 4 क्या हो जाता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है ना, तो ये जो नीचे वाली जो पावर है ना x का क्यूब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगी -3। देखिए साइन चेंज हो जाते हैं ना। अब ये वाला जो 3 है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब अगला वेरिएबल देखो तो अगला क्या है, पावर 3 है। तो ये वाला जो y है इसकी पावर क्या है 1 है, जब ये ऊपर जाएगी पावर तो क्या बन जाएगी -1। नेक्स्ट है आपके पास z की पावर क्या है 5। अब नीचे वाला z देखें तो इसकी पावर क्या है 1, तो जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब देखिए तो यहाँ पे इज इक्वल लगाना है आप लोगों ने, स्टार्ट में 4 है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसके साथ साइन जो होगा कौन सा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास y, 3 में से 1 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और z है ना। अब देखिए 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो नेगेटिव है, आप लोग इसको बाय की फॉर्म में लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब देखिए तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दो, ठीक है। 8 8 और साथ क्या है x + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू देखें, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, अब आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए x - 1 इंटू x + 1। अब आप लोग जब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे ना तो यही चीज़ बन जाएगी। किस तरह से, देखें x को x से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाता है x² प्लस माइनस क्या हो जाता है -1 1 ज़र क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है, किस तरह से। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे x + 1 इंटू x - 1, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना ये दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए तो 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 4 है, ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x - 1। तो ये आपका क्या है
आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है पार्ट 3। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है इज इक्वल। अब आप लोगों ने क्लास 8 में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अब ये वाली जो सारी चीज़ें ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ ये वाली वैल्यू लिख देंगे -4xy डिवाइडेड बाय। अब देखिए आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था जो कि क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास जो है ना, ये जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों जो वैल्यूज है ना ये सेम है, इनके वेरिएबल सेम है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, आप लोगों ने वेरिएबल्स को देख के सॉल्व करना होता है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ना, ये 4 है और ये 2 है, यहाँ पे साइन कौन से हैं, प्लस माइनस के, तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2xy, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल। ठीक है, अब देखिए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, अब देखिए तो आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज़ होती है ना ये किसकी इक्वल होती हैं, इनको ना ये आपने इसको ओपन करके लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको क्लोज करके लिखो ना तो ये वाली जो दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना तो ये एक फार्मूला बनता है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा भी होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और अब चैप्टर के आर्टिकल में पढ़ा होगा कि आपके पास जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है ना ये इक्वल होता है आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ना मैं इन दोनों वैल्यूज़ की जगह ये एक वैल्यू लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ कट आउट हो जाएंगी और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसा कि मैंने अभी बताया हम लोग इन दोनों वैल्यू की जगह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करें ना तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी मल्टीप्लाई करने से। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम थी तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन देखें तो अब आप लोग ना इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सबसे पहले आप लोग लगाओगे इज इक्वल एक्स प्लस 2। देखिए अब ये वाली जो चीज़ होती है ना ये आपके पास इक्वल होती है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं देखिए एक्स एक्स सर क्या होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 1 सर क्या हो जाता है 1। मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो हम लोग इसको ओपन करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये है आपके पास x प्लस 1। अब ये वाली जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है ना तो यहाँ पे जो आपका 4 है ये भी तो किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है ना, मतलब किसका स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर बन सकता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोनों वैल्यूज़ पे जब आपके स्क्वायर्स होते हैं तो आप लोग क्या करते हो, उन वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिख देते हो और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को लिख सकती हूँ ना, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। तो मैं सेम इसी वैल्यू को ना इस वैल्यू की फॉर्म में लिख दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देते हैं। देखिए ये एक्स प्लस 1 है ना, ये एक्स प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे एक्स प्लस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आप ये 4 है ना तो यहाँ पे क्या बन सकती है, यानी 2 का आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लो तो ये भी क्या बन जाएगी, वैल्यू आपके पास 4 बन जाएगी। तो इस पूरी चीज़ को मैं यूँ लिख सकती हूँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप लोग इसको ओपन करोगे तो यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए तो यहाँ से आप लोग इज इक्वल लगाना है स्टार्ट में, यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, 2 ले लोगे, अंदर आ जाएगी आपके पास वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8 आ जाएगी। ठीक है,
नीचे आ जाएगा इज इक्वल, आप देखें x माइनस टू का होल स्क्वायर आप लोग एज इट इज ऊपर लिख दोगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आप देखें तो ये जो पहली वैल्यू है ये x का स्क्वायर है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी x का, ये देखें ना 4 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या है, स्क्वायर है अलग-अलग से, तो आप लोग क्या करोगे इन दोनों वैल्यूज को ना एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे। लेकिन ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ना यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि आप ये जो स्क्वायर है ना ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है ये 2 दफ़ा है। जैसे आप लोग ये लिखते हो ना 3 का स्क्वायर लिखते होते हो, तो इसमें आप लोग क्या करते हो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो 2 दफ़ा है, ठीक है। इस तरह से अगर क्यूब को देखा जाए तो उसका मतलब होता है कि आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो 3 दफ़ा है। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि ये जो सेम जो वैल्यू है ना ब्रैकेट के अंदर ये 2 दफ़ा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ना इस तरह से लिख दोगे x माइनस टू डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल के ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर्स हैं और दरमियान में वैल्यू जो साइन है वो माइनस का है। तो आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देना है। तो यहाँ आप लोग लिखोगे x माइनस टू x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो x माइनस टू है ये इस x माइनस टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे देखिए x माइनस टू बच गया था और ये वाला 2 x प्लस 2 नीचे थे, तो मैंने ये लिख दिया, ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। सबसे पहले आप लोगों ने लगाना है इज इक्वल। यहाँ पे देखिए तो आपके पास सबसे पहले कॉमन क्या जाएगा, कॉमन जाएगा सबसे पहले 64 और x जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ पे भी है, तो x कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 64 बाहर चला गया, यहाँ से x चला गया, तो अंदर कितने x रह गए 4, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ से ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय। अब ये वाली देखिए तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन जाएगी, यहाँ से आपके पास 8 कॉमन चला जाएगा, अंदर वैल्यू रह जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से देखिए तो आपके पास कॉमन क्या जाएगा, यहाँ से आपके पास कॉमन जाएगा 2, अंदर वैल्यू रह जाएगी आपके पास x प्लस 1, ठीक है। अब देखें इज इक्वल, यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पे देखिए तो कटिंग हो सकती है, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, ठीक है, 2 1 जार 2, 2 4 जार यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये मैंने सारी क्या कर दी कटिंग, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो x की पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1। अब ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना आप लोग इसको क्या कर सकते हो x स्क्वायर प्लस 1, यानी ये वाली जो चीज़ है ना x की पावर 4 माइनस 1 ये इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करो यही चीज़ बन जाएगी, x का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बन जाता है x की पावर 4 प्लस माइनस 1 1 जार 1। तो मैं अब इसकी जगह क्या लिख दूंगी x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास एक चीज़ है वैल्यू जो है x स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है x प्लस 1। अब यहाँ से देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या आ जाएगा इज इक्वल। अब ये वाली चीज़ देखें तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, अभी हम लोग बार बार ये वाली चीज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, आपके पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये जो है ना 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 9 जो है ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना 3x स्क्वायर, ठीक है। तो जो अगली वैल्यू है माइनस ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये वाला a हो गया ये b हो गया, अब ये दोनों वैल्यूज जो है a और b दोनों जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो तो आप लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में इस तरह से किया कि आपके पास जब दो वैल्यूज स्क्वायर की फॉर्म में होती थी आप लोग क्या कहते थे दोनों वैल्यूज को ना एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख देते थे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, ठीक है। डिवाइड बाई ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज लिख देंगे 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल। अब ये देखिए पहली वैल्यू ये जो दोनों वैल्यूज है ना एक दफ़ा मैं इनको प्लस में लिखूंगी, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 3x, ये देखिए बाय वाला माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पहले माइनस में लिख रही हूँ ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 4, ठीक है। एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने इन्हें माइनस में लिख दिया, अब मैं क्या करूँगी इनको प्लस में लिख दूंगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x, ठीक है। यहाँ पे अब प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास प्लस, बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3x, ठीक है। पहले हम लोग इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और जब आप लोग ना ये एक चीज़ बन गई, जब आप लोग इसको लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो आप इनको ओपन करके लिख लेंगे, आपके पास बन गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4 आ गया। अगली वैल्यू देखिए तो आपके पास बन जाएगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो अगली वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें तो वो वाली वैल्यू जो इसके साथ मैच करेगी ना वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस है ना, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या है माइनस है, ये +4 है, ये +4 है, बल्कि अरेंज करके एक दफ़ा फिर लिख लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब इस चीज़ को अगर मैं अरेंज करके लिखूँ जैसे जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो 4 को स्टार्ट में लिख लो जी 4, ठीक है, फिर क्या आ रहा है +3x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया है, इस फॉर्म में लिख दिया ना ताकि ये दोनों ईजिली क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए और आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पे अगली वैल्यू क्या है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है वो है आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। आपके पास आंसर क्या आ गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास आंसर।